आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे फाइनेंशियल लेसन्स को गेन करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू बी रिच, इफ़ यू वांट टू बी फाइनेंशियली फ्री बिफोर द एज ऑफ 30। एंड अगर आपकी एज 30+ भी है तो भी ये लेसन्स बहुत काम आने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, बिकॉज ये लेसन्स आपको मदद करेंगे फाइनेंशियली फ्री होने में, जो फाइनेंशियल फ्रीडम का गेम है उसे समझने में। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक रियलिटी चेक प्रोवाइड कराना चाहता हूँ कि अगर आप सिंपली एक मनी स्मार्ट पर्सन बनना चाहते हो, पैसों को लेकर के अपने अंदर एक समझदारी को डेवलप करना चाहते हो, तो इसके लिए दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, पहला टाइम, दूसरा डिसिप्लिन। एंड इस चीज को आप गांठ बांध लो कि रातों रात बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नोट दिस पॉइंट कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है इन द नियर फ्यूचर, इन द अपकमिंग 5 years, इन द अपकमिंग 7 years, यू हैव टू बिल्ड योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। एंड इसी के साथ साथ इन अदर वर्ड्स पैसों के प्रति आपके अंदर एक समझदारी डेवलप होनी चाहिए, सो यू कैन मेक इट स्मार्टर मनी डिसीजंस इन योर लाइफ। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने लिए मनी को लेकर के जो आपका फ्यूचर है उसको देखना चाहते हो, तो अभी आप करंट अपनी सिचुएशन को देखो। अभी करंट टाइम पर आप सपोज जितना कुछ भी अर्न कर रहे हो उस हिसाब से ही, उस बेस पर ही आप मनी को कैसे हैंडल करते हो, अगर आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे आपको आपका फ्यूचर दिखाई देगा। इन अदर वर्ड्स, आपका अपने पैसों के ऊपर कितना कंट्रोल है, आप अपने मनी को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, यही डिफाइन करता है कि आगे चल करके आपकी सिचुएशन क्या होने वाली है। एंड जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे आपके लिए ये उतना ही ज्यादा बढ़िया चीज साबित रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अवर फर्स्ट लेसन व्हिच इज स्टिक टू ए बजट। मैं यहाँ पर आपको अगेन रियलिटी से हिट करवाता हूँ। हम में से 70 to 80% लोग बजट के बारे में जानते हैं, बजट के बारे में बस जानते हैं। बाकी रिमेनिंग 20 to 30% जो लोग हैं वो बजटिंग की थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस को भी जानते हैं, एंड इसके लिए उन्होंने काफी सारे ऐप्स वगैरह भी इंस्टॉल कर रखे होंगे बजट बनाने के लिए। बट बहुत ही कम पोर्शन, बहुत ही ज्यादा कम लोग इस बजट के साथ स्टिक रह पाते। देखो सिंपली मैं आपको बजटिंग का जो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इन दी वेरी सिंपल वर्ड्स। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं 50, 30, 20 रूल्स के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर आपको सिंपली बताना चाहता हूँ कि जो ओवरऑल पॉइंट है बजटिंग का वो सिर्फ ये है कि आपका पैसा कहाँ से आता है एंड कहाँ जाता है, इसके ऊपर आपकी मॉनिटरिंग क्या है। एंड ये चीज आपको पता चलेगी आपका अपना खुद का कैश फ्लो देख करके। एंड बिल्कुल ये कोई चीज़ें खराब नहीं है कि आप जो अपना पैसा है वो शॉपिंग पर इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, उससे मतलब ट्रिप्स पर जा रहे हो, ठीक है, एज लॉन्ग एज दिस परचेजेस फिट इनटू योर बजट। Note this point, and more importantly, these purchases don't detract from your saving goals. In simple words, अगर आप अपनी spending habits को जान गए, स्पेंडिंग हैबिट्स को पहचान गए, देन उसके बाद आप स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हो कि कहाँ पर आप अपने एक्सपेंसेस को कट आउट कर सकते हो। जब आप इसको आइडेंटिफाई करने की जो हैबिट है अपने अंदर बिल्ड कर लोगे, देन आप बहुत आगे निकल जाओगे एज कम्पेयर टू अदर्स। इसकी एक बहुत ही बेसिक सी टिप है कि अगर आप अपने बजट के साथ स्टिक रहना चाहते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट डॉक्यूमेंट all your spending, just write it down on a paper or anywhere else। आपको बस यही मेक श्योर करना है कि आपने उन चीज़ों को लिखा है, अपनी सारी स्पेंडिंग्स को राइट डाउन किया है कि आपने कहाँ और कैसे और कितना अमाउंट खर्च किया है। एंड लिटरली दैट विल रियली हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर कैश फ्लो, एंड यू विल गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट कि वेयर इज योर मनी गोइंग। आवर नेक्स्ट लेसन इज अबाउट योर पे चेक। अभी करंट टाइम पर पूरे वर्ल्ड में जितने भी वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम उनको ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ जहाँ पर भी हैं वो इस चीज़ की वजह से तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं पहुँचे। कौन सी चीज़ की वजह से? कि उन्हें जो मंथली बेस पर उनका जो पेचेक था एक टाइम पर वो उसे पूरा उड़ा देते थे। ये जो हैबिट है पूरी पेचेक को पूरा उड़ा देना ऑन दी मंथली बेसिस, ये चीज़ आपको अमीर कभी नहीं बनाने वाली। इनफैक्ट जो थॉमस जे स्टैनली हैं जिनकी किताब है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, उन्होंने इस किताब में भी इस बारे में बात करी है, एंड उनकी जो खुद की ऑब्जर्वेशन है उसमें उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं वो यूज्ड कार्स को ड्राइव करते हैं, वो एक्सपेंसिव क्लोथ्स को नहीं पहनते हैं, उनके बिहेवियर में एक फ्रुगैलिटी देखने को मिलती है। एंड इसके जस्ट अपोजिट जो मैक्सिमम लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स को पहन रहे होते हैं, वो उनकी जो रियलिटी होती है कि वो डेब्ट में होते हैं, वो कर्जे में होते हैं। द रियलिटी वाज दैट देयर प्राइसी लाइफस्टाइल कुड नॉट कीप अप विद देयर पेचेक। सो यहाँ पर एट द एंड ऑफ द डे सजेशन क्या है, टिप क्या है? टिप ये है कि सिंपली स्टार्ट करो अपने इनकम के 90% हिस्से पर जीने की और 10% हिस्से को बचाने की, सेव करने की। एंड इस प्रोसेस को कुछ ऑटोमेट सा कर दो कि ऑटोमेटिकली मंथ के एंड में जो आपका 10% अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके कहीं सेव हो जाएगा, एंड उसका भी कोई कुछ पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं जा करके इन्वेस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी रुकना नहीं है, ग्रेजुअली इसमें इंप्रूवमेंट लानी है। कैसे इंप्रूवमेंट लानी है? इस 90% का जो ये अमाउंट है आपका, इसको 90% से लेकर के 60% to 80% यहाँ तक लेकर के आना है। एंड जो सेविंग्स का अमाउंट है जो कि यहाँ पे आप
10% को सेव कर रहे हो, इसको 10% से लेकर के आपको 20% टू 40% तक लेकर के जाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रेजुअली लेकर के जाना है, एक बार में कोशिश नहीं करनी है, धीरे धीरे। आवर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज बी रियलिस्टिक अबाउट योर फाइनेंशियल गोल्स। आप सिंपली एक जगह पर बैठो और आराम से सोचो इस बारे में कि आपके एक्चुअल में फाइनेंशियल गोल्स क्या क्या है। अगर नहीं है तो राइट डाउन करो, बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन योर गोल्स। आप ये सिंपली इन्विजन करने की कोशिश करो कि बाय दी व्हाट एज आप कितना अमाउंट चाहते हो, एंड वो अमाउंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए, नंबर्स में होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, राइट देम आउट एंड फिगर आउट हाउ टू मेक देम ए रियलिटी। एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि अगर आपने अपने गोल्स को राइट डाउन ही नहीं कर रखा, देन इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कि आप उस गोल तक एक्चुअल में पहुँच पाओगे, उस एम तक एक्चुअल में पहुंच पाओगे। अब भले ही वो चीज़ आपकी एक पर्सनल गोल हो या फिर आपका एक फाइनेंशियल गोल हो। इन सिंपल वर्ड्स, यू आर मोर लाइकली टू अचीव योर गोल्स इफ यू राइट देम डाउन एंड क्रिएट ए डिटेल्ड प्लान। इसी के साथ साथ इस चीज़ को मैं और ज़्यादा एम्फेसाइज करके बताऊं तो जैसे सपोज अगर आप दुबई के लिए कोई एक ट्रिप प्लान कर रहे हो, देन डे ड्रीमिंग करना बंद करो, उसके लिए रिसर्च करो कि वो एक्चुअल में उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी, एंड जो भी अमाउंट निकल करके आएगा उसको राइट डाउन करो एंड ये सोचने लगो कि मैं इस अमाउंट को अचीव कैसे कर सकता हूँ, व्हाट आर दी वेज टू अचीव दैट अमाउंट। एंड इस डिटेल्ड प्लानिंग से हुआ क्या कि उस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है, उसमें काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट आ जाएगी, उसके चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएंगे। आवर नेक्स्ट लेसन इज अबाउट योर डेप्ट सिचुएशन। अगर आप डेप्ट के अंदर हो तो, क्योंकि डेप्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या फिर आप इसे कह सकते हो, या फिर इसे आप कुछ इस तरीके से ले सकते हो कि ये बहुत बड़ी ऑब्स्टैकल की फॉर्म है एक, जो कि आपके और आपके उस फाइनेंशियली रिच वर्जन के बीच में आ रही है। सो ट्राई टू फिगर आउट योर डेप्ट सिचुएशन। आप अपने डेप्ट के असेसमेंट करने के बाद, अपने डेप्ट को सिंपली असेस करने के बाद आप अपने लिए ऐसा एक बजट प्लान क्रिएट करोगे जो कि आपको हेल्प करेगा कि आप और ज़्यादा डेप्ट ना लो। इस चीज़ को बेसिकली एक दी वेरी बेसिक लेवल अवॉइड करने में आपको मदद करेगा। एक टाइप का स्नोबॉल इफेक्ट होता है जो कि आपको आपके डेप्ट को एलिमिनेट करने के लिए मदद करता है। ये स्नोबॉल जो इफेक्ट होता है, इसके अंदर सिंपली होता क्या है कि आप लिखते हो, क्या लिखते हो, अपने सारे डेप्ट्स को एक पेपर पे लिखते हो एंड उनके इंटरेस्ट रेट्स के बारे में लिखते हो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। एंड इसके अंदर सिंपली होता क्या है कि आप सबसे पहले जो ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट के जो लोन्स है, आपके जो डेप्ट्स हैं, उनको आप सबसे पहले क्लियर करते हो, एंड देन जो स्मॉलर इंटरेस्ट वाले जो लोन्स होते हैं, जो आपके डेप्ट्स हैं, उनको आप बाद में क्लियर करते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको अपने फाइनेंसेस को सुधारना है तो सबसे पहले तो आपको अपने डेप्ट्स को क्लियर आउट करना पड़ेगा, अगर आप डेप्ट में हो तो। अगर नहीं हो, दैट इज द वेरी गुड थिंग। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एस्टैब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड फॉर योर सेल्फ। पहली बात तो यही है कि जो इमरजेंसी फंड है अपने आप में, जो इसका नाम है, वही इसकी इंपॉर्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इंपॉर्टेंस को शो करता है फाइनेंसेस के केस में। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपके पास अपना एक खुद का इमरजेंसी फंड नहीं है, देन बहुत ज्यादा चांसेस है इस बात के कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पर डिपेंडेंट रहोगे, आप अपनी सेविंग्स पर ही सिर्फ डिपेंडेंट रहोगे, एंड ये चीज आगे चल करके आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। अगर आप इंडिया में, जो कि ऑब्वियसली आप हो, तो एटलीस्ट आपके पास अगले 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। एंड दिस इज टोटली ए डिफरेंट थिंग। ये सेविंग से बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको आप सेविंग्स में कंसीडर बिल्कुल मत करना, ये बहुत ही अलग चीज़ है। इमरजेंसी फंड सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। सो इसके अंदर सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपके पास इमरजेंसी फंड के अंदर इतना पैसा होना चाहिए कि आगे के जो आपके 6 महीने हैं वो आराम से कट जाए। सो यही थे कुछ हमारे फाइनेंशियल लेसन्स ऐसे जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सिंपली अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाना चाहते हो तो। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। बाय द वे, आप जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहते हो उसके बारे में नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो